बहुत समय पहले की बात है। काशी नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उनका अधिकांश समय भजन, कीर्तन और ईश्वर की भक्ति में व्यतीत होता था। एक दिन दोनों ने देश भ्रमण करने का निर्णय लिया। घूमते घूमते गुरु और शिष्य एक अनजान देश जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बगीचे में कुटिया बनाकर अपना डेरा डाला। गुरु ने शिष्य को 1 रुपये देकर बाजार के लिए भेजा ताकि वो कुछ सब्जियां ला पाए। जब शिष्य गंगाधर सब्जी मंडी पहुंचा तो उसने सब्जियों का भाव पूछना शुरू किया। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां लगभग सभी वस्तुएं 1 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही थी। सब्जियां, दूध, मिठाई, फल, सब का भाव एक जैसा था। उसने सोचा कि वह रोज तो सब्जी और रोटी खाता ही है, क्यों ना आज मिठाई खरीदूं। इसलिए उसने सब्जियों की जगह एक अच्छी मिठाई खरीदने का निश्चय किया। वह प्रसन्नतापूर्वक मिठाई लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने ध्यान लगाकर कहा, बेटा, हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। यह अंधकार नगरी लगती है। यहाँ का राजा बड़ा ही दुराग्रही और मूर्ख लगता है। कभी भी हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। परंतु शिष्य को यह सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगा। आप आज्ञा दे तो मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकता हूँ क्या? गुरुजी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। कहा कि ठीक है बेटा, 1 रुपये की मिठाई खाकर थोड़ा सा स्वास्थ्य बना लेना। कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। गंगाधर प्रतिदिन प्रातःकाल नगरी में भिक्षा मांगने निकल जाता और 1-2 रुपये की अच्छी मिठाई खरीदकर खा लेता। इस प्रकार कई महीने बीत गए। खा पीकर अब वो बहुत मोटा हो गया था। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में चर रही थी। दीनदयाल ने क्रोधित होकर उसे डंडे से मारा, जिससे कि बकरी मर गई। रोती हुई कलावती न्याय के लिए राजा के पास जा पहुंची। उसकी बातें सुनकर राजा ने आदेश दिया, प्राण के बदले प्राण ले लो। कोतवाल ने दीनदयाल को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जीवित लाओ या फिर फांसी पर चढ़ जाओ। दीनदयाल बकरी को जीवित करता भी तो कैसे? इतने में जल्लाद उसे फांसी देने आया। दीनदयाल दुबला पतला आदमी था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, हे राजन, फांसी का फंदा तो इसकी गर्दन के आकार से बहुत बड़ा है। राजा कुछ देर तक विचार करता है और जल्लाद से कहता है, जाओ, अपने आसपास जो सबसे मोटा व्यक्ति हो उसे फांसी पर लटका दो। जल्लाद नगर कोतवाल के साथ मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जब वे गंगाधर की कुटिया के पास से गुजर रहे थे तो वहां शिष्य गंगाधर तेल की मालिश करके दंड बैठक कर रहे थे। उसे देखकर दोनों वहीं रुक गए। कोतवाल ने कहा, काम हो गया, हमें अपना शिकार अब मिल गया है। गंगाधर को पकड़कर वध स्थल तक लाया गया। उसने राजा से विनती करते हुए कहा, सरकार, जो फांसी पर लटकाया जा रहा है उसमें मेरा दोष क्या है? राजा ने कहा, फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन की नाप का है, इसलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने कहा, थोड़ी देर रुको, मुझे अपने गुरु का ध्यान करने दो। उसके ध्यान करते ही गुरुजी वहां आ पहुंचे। उन्होंने एकांत में उसके कान में कहा, क्या तुम्हें मिठाई खाने में लालच का मजा नहीं दिखता? अब जैसा मैं कहूं वैसा करना। गुरुजी ने जल्लाद से कहा, मैं भी मोटा हूं, पहले मुझे फांसी दो। इतने में गंगाधर ने जल्लाद का हाथ खींचते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे फांसी दो। अब गुरुजी एक तरफ जल्लाद को खींच रहे थे तो दूसरी तरफ गंगाधर। क्रोधित होकर राजा ने कहा, फांसी के नाम से अच्छे अच्छों का होश उड़ जाता है और तुम हो कि फांसी पाने के लिए लड़ रहे हो। इसका कारण क्या है? गुरुजी तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोले, राजन, वर्तमान समय 1000 वर्ष में कुछ क्षण के लिए ही आता है। इस समय जिसे फांसी दी जाएगी उसे अगले जन्म में तुम्हारे राज्य से 5 गुना राज्य, वैभव और बहुत कुछ मिलेगा। अंधेरी नगरी का राजा मूर्ख तो था ही, साथ में घमंडी और अव्वल दर्जे का लोभी भी था। उसने गुरु शिष्य से कहा, क्या तुमने अपना चेहरा आईना में देखा है? तुम 5 गुना राज्य के हकदार कभी बन सकते हो? अरे ठहरो, मैं फांसी लगा लेता हूँ। ये कहकर
उसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीनकर अपने गले में डाल लिया और फांसी से लटक गया। यही है अंधेरी नगरी और चौपट राजा।